नमः संस्कृताय। बच्चों, आइए, आपका संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने संधि ज्ञान की चर्चा समझ रहे थे। अभी तक हम आपको संधि ज्ञान का भाव, संधि ज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रश्न सब बता रहे थे। आज से आप पढ़ेंगे कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति। बच्चों, कारक कितने होते हैं? बताइए, कारक कितने होते हैं? कारक तो बच्चों, कारक की संख्या कितनी होती है? 6 कारक होते हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? विभक्ति कितनी होती हैं? तो बच्चों, विभक्तियों की संख्या 7 होती है। कारक में से संबंध कारक को और संबोधन को नहीं जोड़ा जाता। विभक्ति में संबोधन नहीं जोड़ी जाती, नहीं गिनी जाती। संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत माना जाता है। तो कारक कितने होते हैं? कारक की संख्या 6 होती है। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? तो विभक्तियों की संख्या 7 होती है। अब हम ये समझ गए कि कारक के प्रकार, कुल 6 प्रकार के कारक होते हैं। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, कारक किसे कहते हैं? हमने परिभाषा लिखी है, क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया कर्ता होती है वही कारक होता है। करोति इति, आप लोगों को हमने संधि पढ़ाई है। बताइए, इसमें कौन सी संधि है? करोति इति में कौन सी संधि है? बच्चों, देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ई और ई मिलकर नीचे देखो लिखा हुआ है। ई और ई मिलकर क्या हो गया? करोति इति। समझ गए? ई और ई मिलकर। अब आपको यही ध्यान देना है, आप जो जो शब्द पढ़ चुके हैं, जो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो किस शब्द में कौन सी संधि आ रही है, कौन सा समास आ रहा है, ये सब आपको ध्यान देना है। अगर आप ये ध्यान देते रहेंगे तो आपको उन सभी, अब जैसे यहाँ पर करोति इति है, इसको आप एक रफ कॉपी पर लिख लो शब्द को। करोति इति क्या है? कारकम। पेपर में अक्सर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रियाम करोति इति, डैश 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 करके खाली स्थान दे देगा कि करोति इति क्या होता है भाई, आखिरी में रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कारकम। यह करोति और इति में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। समझ गए बच्चों? दूसरी परिभाषा होती है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अलग अलग किताबों पर अलग अलग तरीके से वही बात को स्पष्ट किया गया है। क्रियान्वितम कारकत्वम। क्रियान्वितम कारकत्वम अर्थात वही चीज़ है, इसमें भी है अन्वय करना, या फिर आप ये कर सकते हैं कि संबंध रखना क्रिया के साथ। क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो बच्चों, आप परिभाषा संस्कृत से लिखी है जो, इसको आप हिंदी में समझ लो कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को रखने वाले शब्दों को। अब क्रिया से संबंध कौन रखेगा? शब्द ही तो रखेंगे ना। चाहे
पिता पुत्र का संबंध हो तो शब्दों के द्वारा होगा, चाहे किताब और पुस्तक से संबंध हो तो भी शब्दों से होगा। तो किसका है, क्रिया से सीधा संबंध होने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब बच्चों, कारक के प्रकार। बच्चों, कारक हमने आपसे बताए, आपको पढ़ाया कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। आप ये ज़रूर नोट कर लें कि संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि संबंध को कौन सा कारक के अंतर्गत माना गया है, तो आप इस दे देगा प्रथमा द्वितीया, माना ए बी दोनों या कोई नहीं, तो आप यही लिखेंगे कि कोई नहीं, कारक से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब विभक्ति पूछे तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन कारक नहीं होता, क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। क्रिया से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है, इनका संबंध हमेशा कर्ता से ही होता है। संबंध का संबंध कर्ता से होता है। तो आप ये समझ गए कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक 6 प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसके बाद बच्चों आप देखिए पहचान क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि कर्ता की पहचान क्या है? हम कैसे समझेंगे कि कर्ता की पहचान में आप वाक्य लिखा है तो इसमें कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन अपादान है? तो आप ये समझ लो कि कर्ता ने, कर्ता का की पहचान क्या है? ने। कर्ता प्रथमा विभक्ति है और इसकी पहचान होती है ने। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से है इसका, लेकिन से इसमें भी है, से इसमें भी है। तो इसमें जब से के साथ के द्वारा, से के साथ के द्वारा स्पष्ट हो तो कौन सा कारक है? करण कारक है। और यदि से का अर्थ अलग के स्थिति पर हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब जैसे सीता पुस्तक से लिखती है, तो आप अगर इसमें देखेंगे कि सीता पुस्तक से अर्थात पुस्तक के द्वारा लिखती है, पुस्तक का सहारा लेकर लिखती है, तो इसमें तो अलग नहीं है, इसमें तो उसी में जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये हो जाए कि वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्ष से अर्थात वृक्ष से जब कुछ यहाँ से इसको गिराया गया तो क्या हो गया? अलग। वृक्ष से फल नीचे गिर गए तो क्या हुआ? अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? वहाँ पर अपादान विभक्ति कारक आएगा। अपादान में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। संबंध षष्ठी का, की, के, रा, रीरे। रा, रीरे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन काकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काकी के संबंध हमेशा कारक चिन्ह में मिलते हैं। अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे। यदि आप याद करना चाहें तो दोहे के द्वारा कैसे याद करें उसके लिए सुनिए। उसके लिए हम बता रहे हैं, कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। संबंध का, की, के, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे, याद करो व्याकरण। तो आप क्या करेंगे? कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काकी के संबंध है में पै पर अधिकरण, संबोधन हे भो अरे, याद करो व्याकरण। समझ गए? अनुवाद में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले यही कारक होते हैं।
यदि ये कारक की पहचान करना, कारक को समझना, विभक्तियाँ कारक के अनुसार कहाँ पर कैसे आएंगी, कैसे लगाई जाएगी, इसका यदि आपने सही तरीके से अनुपालन कर लिया तो आपको अनुवाद भी बिल्कुल सरल लगेंगे। तो आपको जो ये कारक हैं ये हमने बता दिए। सबसे पहले कारक के प्रकार, कारक कितने कारक किसे कहते हैं? क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, सीधा संबंध रखने वाला जो हो क्रिया से, उसको हम कारक कहते हैं। इसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में कारक की पहचान क्या है? तो आप पहचान में इसको आप लिख सकते हैं कि कारक की पहचान, आप इसमें लिख सकते हैं कारक की पहचान। कारक की पहचान ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे भुवरे। ये कारक की पहचान है, कारक के शब्दों की पहचान है। यहीं से आपके शब्द जिस चिन्ह के द्वारा जुड़े होंगे या चिन्ह का विलोप भी होगा और वहाँ पर उसी तरह से चिन्ह आता है। जैसे गीता स्कूल जाती है तो गीता स्कूल को जाती है। गीता स्कूल जाती है, गीता विद्यालय जाती है, तो गीता विद्यालय ने जाती है, विद्यालय ने जाती है कि विद्यालय से जाती है, विद्यालय को जाती है, तो गीता विद्यालय को जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से चिन्ह को आप समझेंगे जब अनुवाद करने की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर आता है और उसी अनुसार से विभक्तियाँ लगाएंगे। बच्चों, इसके बाद आप देखिए कि कारक की पहचान करना आपको मालूम है, कारक कितने प्रकार के हैं ये भी मालूम है। ये तो हो गए कारक और ये हो गए पहचान। अब ये देखिए कि पहचान के साथ साथ में कर्ता क्या है, कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता क्या है? कर्ता स्वतंत्र कर्ता है। कर्ता स्वतंत्र करता है, मतलब कि स्वतंत्र होता है। जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। राम हमारा क्या है? कर्ता है। राम पढ़े, राम खेले, राम दौड़े, राम घूमे, राम लिखे, राम खाए, तो कुछ भी करे तो ये स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकता है। ये पढ़ भी सकता है, राम खेल भी सकता है, राम दौड़ भी सकता है, राम पी भी सकता है। तो ये हमारा मतलब है कि ये स्वतंत्र होता है, सभी कार्य करने में सक्षम हो सकता है। तो कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता की पहचान स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। दूसरा है आपका कर्म, ईप्सितम कर्मम, ईप्सित तमम कर्मम। ईप्सित तमम का अर्थ होता है कि इच्छानुसार, ईप्सित तमम कर्मम, इच्छानुसार। फिर है करण, करण से के द्वारा साधकतम, अर्थात कर्ता का जिससे सबसे अधिक सहायक होने वाला होता है, वहाँ पर साधक सहायक के रूप में हो, वो करण कारक होता है। कर्मणा यमभिप्रयति, कर्मणा यमभिप्रयति संप्रदानम। इसके बाद में है अपादान, ध्रुवम पाए अपादानम। तो ध्रुवम पाए अपादानम में है ध्रुव, केंद्र बिंदु। ध्रुव हमारा क्या है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से अपादान जो अलग हो जाए उसमें अपादान कारक होता है। संबंध का तो मालूम है कि संबंध में कोई कारक नहीं होता। और अधिकरण में आधार पर अधिकरण होता है। आधार, आधार का मतलब होता है आधारो अधिकरणम। आधार का मतलब होता है कि इसी आधार पर निहित है, अर्थात मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है।
तो ये पर क्या हुआ, हमारा मेज क्या हुआ, आधार हुआ, आलम्ब हुआ। तो आधार हो एक है, तो उस पर क्या कौन सी कारक आता है, अधिकरण, और विभक्ति सप्तमी। तो आधार में अधिकरण कारक होता है। जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होने के कारण इस पर में पै पर चिन्ह होता है। तो आधारो अधिकरणम, आधार पर अधिकरण कारक होता है। फिर बच्चों, आपको ये क्लास मतलब आप ये देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। सभी कारक को एक साथ सन्निहित करके बता पाना। अब तो एक कारक में सिर्फ कर्ता उठाएंगे, और कर्ता को पढ़ाने के लिए हम कर्ता के अंतर्गत आने वाले सभी सूत्रों की व्याख्या करेंगे। उस पर सूत्रों की व्याख्या करने के साथ साथ उदाहरण भी बताएंगे, अनुवाद भी बताएंगे। तो कर्ता, अभी तक हमने सिर्फ आपको पढ़ाया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कितने हो गए? 6 कारक हो गए। अब इसलिए हमने यहाँ पर संबंध लिखा दिया था कि आपको जो ये देखो, यहाँ पर देखो डॉट 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 है, कुछ भी इसका नहीं है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, उसका कर्ता से संबंध होता है। जैसे पिता का राम, यहाँ पर आप इस तरह से देखिए उदाहरण से, राम दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? दशरथ के। यदि आपने सिर्फ काकी के पढ़ लिया तो आप पहचान करना सीख जाएंगे। अब दशरथ के कौन पुत्र हैं? राम। तो इनका संबंध किससे है? कर्ता से। इनका संबंध है से पुत्र से नहीं है, इनका संबंध कर्ता से हो गया। तो इसी प्रकार से सीधा संबंध ना रखने के कारण संबंध कारक के अंतर्गत नहीं आता। तो इनकी पहचान क्या है? कर्ता कि हमने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान में आप यहाँ पर लिख लो को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जो कि यहाँ पर से के द्वारा है, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध काकी के अधिकरण में पै पर। इसको हमने दोहे के रूप में आपको व्यक्त करके बता भी दिया। और आप मान लो कर्ता ने प्रथमा कर्म द्वितीया को कर्ण तृतीया से, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से अलग, संबंध षष्ठी काकी के अधिकरण सप्तमी में पै पर, संबोधन हे भो अरे। तो यदि आपको ये कठिन समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि यह कठिन लग रहा है, यह कठिन लग रहा है, हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने आपको जिस तरह से बताया, 2 लाइन्स में व्यक्त कर दी अपनी बात, उस तरह से आप उसको याद कर लीजिए। और ये आपको, आप याद क्या मतलब समझ लें, याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे समझें कि वो फिर निकले नहीं। कि कर्ता प्रथमा ने, आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को कर्ण तृतीया से, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से अलग, संबंध काकी के अधिकरण सप्तमी में पै पर, संबोधन हे हो अरे। तो अब इसको फिर से हम पुनः दोहरा दे रहे हैं आपको कि कर्ता ने अरुकर्म को, कर्ता ने क्या आया? कर्ता ने अरुकर्म को, कर्म को करण चिन्ह से जान, ये क्या है सब? ये चिन्ह है। तो करण चिन्ह से के द्वारा, करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, यहाँ पर को के लिए होता है, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, अपादान से मान अर्थात अपादान से पंचमी विभक्ति। संबंध काकी के संबंध है। अब यहाँ से देखो लिया,
काकी के संबंध है में पे पर अधिकरण, काकी के संबंध है में पे पर अधिकरण, संबोधन है भो अरे याद करो व्याकरण, संबोधन है भो अरे याद करो व्याकरण। तो बच्चों इस प्रकार से आप कारक की पहचान, कारक कितने होते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ें। इसके आगे पुनः अपनी बात को हम आगे दूसरी क्लास में बताएंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें, जितना पढ़ाया जा रहा है इसको प्रतिदिन कंप्लीट करते रहें। इससे क्या होगा कि आपने जैसे आज हमने जो बताया आपने इसको तैयार कर लिया, और ये सब जगह है 9 से 12 तक तो है ही, इसके अलावा टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में पूछा जाता है। संधि, समास, कारक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और गलत भी बच्चों से हो जाते हैं। तो सभी के लिए ये क्लास अनिवार्य रूप से अनिवार्य है, मतलब कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और यदि आपको कहीं मिस्टेक लग रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसे प्रेरित करने की कृपा भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी तो है नहीं, हमसे महान श्रेष्ठ लोग बनाते हैं, चला रहे हैं। तो यदि हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रहा, कुछ गलतियां हो रही हों पढ़ाने में या बताने समझाने में, कुछ गलत सा बता गए हों, तो इसके लिए विशेष तौर से क्षम्यताम। लेकिन जो बच्चों को कुछ न आ रहा हो, तो वो तो यही सोचेंगे कि मैम जो बता रही हैं वो सही बता रही हैं, तो हम उस गलती को भी सुधार सकते हैं, जिससे बच्चों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो हम अपनी वाणी को आज यहीं विराम देंगे और आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे करबद्ध होकर कि प्लीज़ यदि आपको हमारी मेहनत और हमारी बात सही लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें। अपने उन दोस्तों को से भी बताएं जो संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, प्रिय संस्कृत मित्र हैं, तो उनके लिए भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन तक भी ये बात पहुंच सकती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।